बोलिए छठी मैया की जय। फोटो खींचो भाई, फोटो खींचो। बोलिए छठी मैया की जय। हर हर महादेव। छठी मैया की जय। नमस्कार साथियों, छठ महापर्व 2025 का आगाज हो चुका है। एक महीना से तैयारियां चल रही हैं। छठ मेला घाट लक्ष्मण मेला मैदान पर यहाँ पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा भव्य आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारीगण आते हैं। देखिए, तैयारी तो 2 महीना से हम लोग लगे हैं। हमारे भोजपुरी समाज के लोग, हम लोग सभी लोग जो है, जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का 41वां जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सब श्रमदान करके, हमारे सभी पदाधिकारी लोग श्रमदान करके और नगर निगम और जिला प्रशासन मिलके अब तैयारी अंतिम चरण में है। ये छठ महापर्व 27 तारीख को 2 बजे कार्यक्रम का यह उद्घाटन होगा। इसका उद्घाटन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 2 दर्जन से अधिक मंत्री, विधायक, सांसद लोग उपस्थित होंगे। गोमती की सफाई और ये छठ घाट की सफाई 2 महीना से चल रहा है, अब लगभग अंतिम चरण में है। आप देख रहे हैं, सुशोभिता की पेंटिंग से लेके सब कुछ हो चुका है, पानी की सफाई हो चुकी है और मधुबनी की पेंटिंग अच्छा कलरफुल कैसे उसको, वो भी यहाँ पर हो रहा है। तो यह त्यौहार एक अद्भुत त्यौहार है और पूर्वांचल और बिहार से होकर पूरे दुनिया में ग्लोबल हो चुका है और सभी दुनिया में मनाया जा रहा है। जो गैर भारतीय लोग भी मनाए जा रहे हैं। पहले तो पूर्वांचल और बिहार में मनाई जाती थी, ये पूरा भारत में हो गया, अब पूरे दुनिया में हो गया। तो देख के बड़ी गर्व होता है कि हमारा जो त्यौहार है, हमारी जो संस्कृति है, पूरे दुनिया में ग्लोबल हो चुका है। और ये छठ घाट पर 41वां अखिल भारतीय, यहाँ पर कुल कितनी वेदियाँ स्थापित की गई हैं? उसके अलावा लगभग 400-500 वेदियाँ पर बनी हैं और सभी वेदियों पर लोग जो है काफ़ी संख्या में बैठते हैं। और यहाँ जगह चूँकि कम है, संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वेदियाँ एक जगह ही सारे लोग बैठेंगे, छोटी छोटी वेदियाँ बनाएंगे। और यहाँ लगभग लखनऊ में लगभग 15 लाख से अधिक लोग बिहार और पूर्वांचल के हैं जो छठ पूजा मना रहे हैं। पूरे देश में लगभग 35 से 40 करोड़ लोग छठ पूजा मना रहे हैं और विदेशों में भी 3-4 करोड़ लोग हैं जो छठ पूजा मना रहे हैं। और छठ पूजा की धूम दिवाली के छठे दिन मनाई जाती है और उसकी धूम शुरू हो चुकी है। और ये महापर्व 25 को शुरू होगा, 25 को नहाय खाए है, 26 को खरना है, 27 को मुख्य पूजा है और 28 को अर्घ देके इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। महिलाएं व्रत रहती हैं और व्रत रहने के बाद सभी लोगों को एक दूसरे को लंबी सिंदूर, आप देखे होंगे कि नाक से लंबी सिंदूर लगाई जाती है। उसका अर्थ ये है कि अखंड सौभाग्यवती होने का एक दूसरे को सब शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। ये छठ महापर्व ये प्राकृतिक पर्व है, समरसता का पर्व है, सामाजिक और ऊर्जा का त्यौहार है, आपस में लोगों को जोड़ने का त्यौहार है। और सभी लोग जो है, इसमें कोई ऊंच नीच या छोट बड़ नहीं है। हर आदमी, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा हो, अधिकारी हो या गरीब हो या किसान हो या मजदूर हो, सभी लोग एक साथ पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को आराधना करते हैं और भगवान सूर्य सबको बराबर आशीर्वाद देते हैं। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह के साथ साथ आप देख सकते हैं उधर सफाई व्यवस्था में रखे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी, पूरी टीम खड़ी है। तो अब बात करना चाहेंगे सर आपसे, इस बार बड़ा पेंटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, क्या खास है? नहीं, इस बार नहीं, हर साल होता है। नहीं, कुछ पेंटिंग का कुछ भव्य, हाँ, पेंटिंग का कार्य और ये मधुबनी पेंटिंग, हाँ, मधुबनी पेंटिंग कराया जा रहा है। पेंटिंग और मुख्यमंत्री जी हर साल आते हैं, इस साल भी आ रहे हैं और सफाई व्यवस्था में सब हमारे भोजपुरी समाज के लोग लगे हुए हैं और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बाकी हमारे संजय भाई प्रदेश के मेन कर्ता धर्ता यही हैं, आप इनका सुझाव लें। जी सर। संजय सिंह जी, आप इस बार आयोजन में क्या खास है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से ये आयोजन होता है और किस तरह से सफल हो जाता है इतनी भव्य तैयारियां होते होते? जैसा कि मनोज भाई ने कहा कि हम लोग तैयारी में पूरा तन मन और धन से जुट जाते हैं, साथ साथ में सरकारी मजमा भी पूरा सहयोग करता है। और रही बात पेंटिंग की, तो विगत वर्ष भी मधुबनी पेंटिंग हुई थी और आगे भी हम लोग इसको बहुत सुदृढ़ और जोश से अपना सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। साथ साथ में जो भी लोग आएंगे उनका यहाँ स्वागत के साथ साथ सुव्यवस्थित ढंग से बैठने की व्यवस्था और चारों तरफ से
यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी सरकार के तरफ से ये रहेगी। हमारी भोजपुरी समाज के तमाम लोग यहाँ हर तरफ से जागरूक हैं और यहाँ पे जो भी कोई कमी होगी उसको पूर्ण करके छठ के दिन तक चारों तरफ से एकदम चकाचौंध कर दिया जाएगा। और यहाँ पूर्ण व्यवस्था है, स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि सरकार के द्वारा पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि रेलिंग भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया व्यवस्था इस बार की जा रही है। इधर भी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि आवागमन लोगों का सही रहे और पार्किंग की व्यवस्था है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्थाएं तो इस बार बड़ी भव्य है और पेंटिंग भी चल रही है। राय साहब को इस आयोजन के लिए क्या कहें? देखिए, राय साहब के रास्ता में ये आज नहीं, लग जैसे आपको मालूम है 41वां छठ पर्व हमारे लखनऊ में मनाया जा रहा है, जो कि बिहार का माना गया बहुत अच्छा पर्व है। धीरे धीरे ये लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे विश्व में जी आपने देखा होगा कि बहुत से अंग्रेज़ जो है यहाँ पर वो भी छठ के गीत गाकर जो छठ मनाने का वो कार्य कर रहे हैं। गीत आप भी गा दीजिए शुरुआत में। गेतनी के लइका खेलाइला, चार गारी खाइला हो, छठी मैया दे दाए गो, छठी मैया दे दाए को, ललना हमार हम बाझिन कहाइला हो। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो एकदम ये एक गीत भी बड़ा भव्य लगता है, संस्कारी भी लगता है। और ये चूंकि छठी माई की कृपा होती तभी संस्कार पुत्र की भी प्राप्त हो जाती है, ऐसा भी मानता है। हाँ, ऐसा इसलिए गीत गाया गया था कि बाजिन कहकर जो से लोग आस पड़ोस के जो लोग चढ़ाते थे, वो जब छठ माई का ये जब पूजा पाठ करती है तो उनको एक बालक की उत्पत्ति होती है, तो इसी पर यह गीत बनाया गया था। आप सर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मोर्चा संभालते हैं और बड़ा भव्य मोर्चा संभालते हैं। इतने लोग कलाकार आते हैं, 100 से अधिक कलाकार लगभग आ जाते हैं। इस बार क्या कितने कलाकार? सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जो है इसमें बहुत से कलाकार, हम अकेले नहीं हैं। हमसे जितने लोग सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जुड़े हैं, देखिए संतोष बनारसी हैं और ये अंगद राम ओझा, ये हमारे जो है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं अध्यक्ष है, प्रभारी हैं। हमारे महासचिव जो हैं शुरू से लगे, आज कई साल 30-40 साल हो गया है। हमारे संजय जी लगे हैं, तो हमारे भरत सहयोग से आप सबके सहयोग से। और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जो है पूरा इसका जो है महत्वपूर्ण रूप है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बड़े बड़े कलाकार आते हैं, छोटे भी रहते हैं, बड़े इनको सिखाया भी जाता है। धन्यवाद। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के नेतृत्व में, तत्वाधान में 41वें छठ महापर्व का आयोजन आगामी 27-28 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार होंगे। उनके साथ अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी और भी जितने भी गणमान्य हैं, मंत्री, विधायक, सांसद उपस्थित रहेंगे। और इस बार छठ पूजा में कलाकारों की भी जो अनवरत 18 घंटे आयोजन होता है, उसमें कल्पना पटवारी जी आसाम से आएंगी, मुंबई से सूरज शुक्ला जी हैं और बलिया से गोपाल राय जी भी रहेंगे। और भोजपुरी समाज का जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है उसके लगभग 100 कलाकार अनवरत दोपहर 2 बजे से और अगले दिन 28 तारीख को सुबह 7 बजे तक 18 से 20 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित होता है, घाट की बड़ी साफ सफाई व्यवस्था रहती है, इसमें प्रशासनिक और सरकार से क्या मदद मिलती है या संस्था से? देखिए, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी के नेतृत्व में अनवरत 2 महीने से पूरा भोजपुरी समाज लगा हुआ है और उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके जो भी जिला प्रशासन है उसके भी सभी अधिकारी लगे हुए हैं। यहाँ के जिलाधिकारी, कमिश्नर और भी जितने भी विभागों के अधिकारी हैं, सब लोग इस छठ घाट पर आ करके स्थलीय निरीक्षण भी किए हैं। और क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से ये हाँ, नदी के अंदर ये जो पानी की थोड़ी सी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, उसको भी सुधारा गया है। अभी 1-2 दिन बाद इस पानी की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम हाँ, ये मधुबनी पेंटिंग जो बिहार की मशहूर है, उसका भी यहाँ कायाकल्प हो रहा है। और सुशोभिता जितनी भी हैं हमारी, सबकी रंग रोशन का कार्य यहाँ पे जोर शोर से चल रहा है और लगभग सभी तैयारियाँ अंतिम समय पे चल रही हैं। और अब देखिए, संख्या का तो कोई नहीं है, लगभग मान के चलिए कि 400-500 से ज़्यादा बड़ी वेदियां हैं, छोटी वेदियों की कोई संख्या का नहीं है। और लाखों लोग यहाँ छठ
पूजा करते हैं। और यही पूरे लखनऊ में यदि कहीं गोमती का पानी इस रिवर फ्रंट में मिल रहा है तो छठ पूजा लक्ष्मण मेला मैदान ही है। और इस लखनऊ की छठ पूजा का पूरे देश विदेश में महत्व इसलिए है कि इतनी ऑर्गेनाइज, इतना सिस्टमेटिक छठ पूजा पूरे भारत में कहीं नहीं होती है। ये केवल लक्ष्मण मेला मैदान छठ पूजा घाट लखनऊ में ही होती है। इस बार तो बहुत कुछ खास है। अभी जैसे आप देख रहे हो कि छठ घाट पे जब आते थे, सिसोती जो बना था, ये रेलिंग अभी बनाई जा रही है एलडीए के द्वारा। इसको पूरा जो बैरिकेटिंग पहले बांस बल्लियों से होता था वो अभी स्टील के द्वारा किया गया है। तो इस बार क्या आकर्षण है? आकर्षण तो अभी इस बार 3 बड़े सिंगर आ रहे हैं। गोपाल राय जी हैं और आसाम की गायिका कल्पना जी पटवारी जी आ रही हैं और सुरेश शुक्ला मुंबई से हैं। और इस बार रंगारंग कार्यक्रम मुंबई फिल्मी द्वारा आकर्षण रहेगा। कितनी संख्या हो जाती है? कम से कम 1.5 लाख के समथिंग हो ही जाती है रात भर में। कितने वर्षों से यहाँ आयोजन? ये आयोजन 41वां है। राय साहब हमारे अध्यक्ष जी जो है 41वां छठ घाट, ये यहाँ पे इनको वर्षों संघर्ष करते हुए, जैसे आप देख रहे हो ये पुराना छठ घाट उन्होंने जो पीपल का पेड़ बनाया है मंदिर के पास शुरुआत किया था उन्होंने। उसके बाद ये गोमती तट पे आए थे लक्ष्मण मेला मैदान में, तब से कर रहे हैं जो 41वां मनाया जाएगा। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस खास आयोजन में अपने गीतों के माध्यम से? छठ घाट। और सबसे पहले तो मैं एसपी चौहान सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दिवाली की भी, आने वाले हमारे महापर्व छठ की। और जहां तक गीत संगीत की बात है तो इसमें तो हर तरह के लोग गीत गाते हैं, हर तरह की मनौती मांगते हैं। कोई अपने पति के लिए, कोई बच्चे के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई धन संपदा के लिए, कोई स्वस्थ रहने के लिए, तमाम चीज़ें चलती हैं। एक गृहिणी है जो व्रती है और यही कह रही है छठी मैया से, सूर्यदेव से कि बेटा एक रही त सरधा पुरैती, बेटा एगो रहित तो सरधा पुरैती, कन्हिया पे बहंगी माथे दौरा उठाईती, बेटा एको रहित त सरधा पुरैती। छठी माँ से कह रहे हैं कि एक बेटा दे दो जिससे हमारी श्रद्धा हो, अगली बार हम आएँ तो एक हमारा बेटा कांधे पर बहंगी ले और सर पे दौरा उठा के चले। यही सबकी शुभकामनाएं और छठी मैया सबके कामना पूर्ण करती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन पर? आप भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से भी जुड़े हुए हैं, 2 लाइनों में आप भी छठी मैया को सुनाते हुए देशवासियों को बधाई दी। यहाँ पर उपस्थित सभी का नमस्कार। जितने भक्त आएंगे सब छठी मैया उनका मनोकामना पूर्ण करें। और हमारे गुरु स्वर्गीय एस भारती बालेश्वर गायक के सुपुत्र हैं, मैं चाहूँगा कि वो अच्छी तरह से इसको बताएंगे। सर बताइए। बालेश्वर जी नाम से आप लोग परिचित हैं, स्वर्गीय बालेश्वर जी जो कि बहुत बड़े लोक गायक, पूरे देश विदेश में उनका नाम था। उनके सुपुत्र हैं अवधेश जी। लखनऊ में आप रहते हैं और इस आयोजन में भी खास भूमिका रहती है, क्या कहेंगे? यह त्यौहार जो है कई महीनों से तैयारी चल रही है। यह महापर्व जो है अब तो दुनिया के कोने कोने में मनाया जाएगा। इसको यहाँ तक कि यूनेस्को में भी इसको शामिल किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने शोध किया है और यह भगवान सूर्य की पूजा होती है। डूबते हुए और उगते हुए भगवान सूर्य को नमन करते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, हमारे पति स्वस्थ रहे, हमारी परिवार स्वस्थ रहे, यही लोग पूजा करते हैं। महिलाएं इसीलिए व्रत रखती हैं। और मैं कहूँगा माता जे उतरेली बाग में ललना, चलहूँ तमासन देखे ललना, चलहूँ तमासन, पनावा ऐसन माई
पातरे ललना फूलवा ऐसन सुकु मारिए ललना फूलवा ऐसन सुकु मारिए ललना माता जे उतरेली बाग में ललना चलहूँ तमाशा न। जय छठी मैया जय। वाह वाह। ये कौन सी राग कही जाती है जो भोजपुरी या किस तरह की राग में आपने? ये माँ की आराधना जब करते हैं देवी माँ की, तो उसी में इस गीत गाए जाते हैं। महिलाएं पहले इसी को शुरू करती हैं। अच्छा, पचरा जैसे कहते थे। हाँ, पचरे में आएगा देवी गीत। बहुत अच्छा। तो अवधेश जी ने पचरा गीत बहुत बढ़िया छठ गीत गाया। पचरा जो उसका सुर था, है ना, ध्वनि थी, और बहुत अच्छा आपने अंदाज में गाया और पूरी जानकारी दी, बधाई दी। एक युवा कलाकार उभरते हुए और हैं, और उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि रंगमंचों पर सक्रिय रहते हैं। भोजपुरी के अभिनेता भी कह सकते हैं, कलाकार भी कह सकते हैं, गायक भी कह सकते हैं। और अंगद राम ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छठ मैया की कृपा पर आप पर बनी रहे, हमारे देशवासियों पर भी बनी बिल्कुल रहे। बिल्कुल, हम पर ही नहीं पूरे देशवासियों पर बनी रहे। माँ की कृपा है। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा ये भव्य आयोजन छठ महोत्सव का कराया जा रहा है। हर वर्ष कराया जाता है। 41वां छठ पूजा है। मैं आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक लाइन में करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। बहुत बहुत बधाई। जय छठ मैया की। जय छठ मैया। और छठ मैया की कृपा सब पर बनी रहे, इसी आशा उम्मीद के साथ 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये आयोजन भव्य रूप से लक्ष्मण मेला मैदान छठ मेला घाट लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा 41वां आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम नामचीन कलाकार भी आएंगे। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।